आखिर 21 मई को वक्फ मामले में सुनवाई के दौरान ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जिसको लेकर यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पर मोदी सरकार की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर मोदी और शाह पर ऐसा क्यों आरोप लग रहा है कि बाबरी और राम मंदिर मामले के विवाद की तरह एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि इस्लाम की गलत व्याख्या करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां पर तुषार मेहता के द्वारा पेश की गई है? दरअसल मोदी शाह की तरफ से पेश हुए वकील ने पूरे मामले को उलझाने की कोशिश की है। क्या वक्फ मामले पर जो फैसला या जिस तरीके का अंतरिम आदेश सीजेआई संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ने दिया था, अब आगे आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस गवई उस पर दब जाएंगे तर्क और कुतर्क के बीच में। मगर इस पूरे मामले में जब मोदी शाह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कुतर्क जो है वो किया जा रहा था, इस्लाम की गलत व्याख्या से जिस अंदाज में इस केस को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी, कैसे चीफ जस्टिस बी आर गवई ने मोदी शाह की सरकार को रगड़ दिया है, ये विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। वक्फ मामले पर गजब की धूल आंखों में झोंकने की कोशिश की जा रही है और वो भी सुप्रीम कोर्ट में, कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाकर इस्लाम धर्म की गलत व्याख्या करके वक्फ कानून पर यहां पर गुमराह सीजेआई को करने की कोशिश की जा रही है और पूरे का पूरा दिशा और दशा जो है वो मोड़ना चाहती है मोदी सरकार। मैं क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि 21 मई को मोदी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई और कैसे इस्लाम की गलत व्याख्या करके मुसलमानों के मूल अधिकारों से वक्फ को जुदा दिखाकर गलत फैसला दिलवाने की साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट को सामने मोदी शाह की तरफ से ये गलत बयानी की गई है। आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आपको मैं ये बताऊं कि जब वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई मतलब पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पहली ही नजर में मोदी शाह द्वारा बनाए गए इस कानून को मुसलमानों के मूल अधिकार और संवैधानिक भावनाओं के साथ में छेड़खानी मारते हुए पहली ही सुनवाई में इस कानून के 3 विवादित प्रावधानों पर स्टे लगा दिया था। दरअसल तभी से मोदी शाह डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और उनको ये लग रहा है कि अब तो ये कानून रद्द हो जाएगा। दोस्तों, कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मगर शायद मोदी और शाह उनकी तरफ से पेश वकील ये भूल गए हैं कि ये सारी की सारी चालाकी अब चलने वाली नहीं है, ज्यादा देर तक झूठ टिकने वाला नहीं है। दोस्तों, जब पिछले चीफ जस्टिस ने वक्फ पर 3 बिंदुओं पर स्टे लगाया था तो तभी से मोदी शाह समेत पूरी बीजेपी में तिलमिलाहट मच गई थी और इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में गिरने के बाद में इसकी तोड़ निकालने के लिए कई तरकीबें बनाई गई और उसी तरकीब में के तहत 21 मई को सुप्रीम कोर्ट में मोदी शाह की तरफ से पेश वकील ने गुमराह करने की कोशिश की। गोदी मीडिया ने खूब बढ़ चढ़कर इसको दिखाया कि 21 मई को मोदी शाह की तरफ से पेश जनरल तुषार मेहता ने राम मंदिर के मामले की तर्ज पर कहा कि वक्फ इस्लाम का जरूरी मूल हिस्सा है ही नहीं। जैसे राम मंदिर के मामले में ये कहा गया था कि मस्जिद इस्लाम का विभिन्न मूल हिस्सा नहीं है और उसके बाद में आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद मामले में सबूत न मिलने के बावजूद भी 2.77 एकड़ जमीन पूरी की पूरी मंदिर पक्ष को आस्था के आधार पर दे दी थी। फैसले में यह भी माना गया था कि अयोध्या की विवादित जगह पर मंदिर होने के सबूत नहीं मिले हैं, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के भी सबूत नहीं मिले हैं और बाबरी मस्जिद को 1992 में तोड़ना एक आपराधिक काम था। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उस समय देश के बहुसंख्यकों की आस्था के आधार पर फैसला दिया और तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को इनाम के तौर पर राज्यसभा का सांसद भी बना दिया गया था। अब फिर से वैसा ही भ्रम फैलाने की कोशिश और वैसा ही दबाव सुप्रीम कोर्ट पर बनाने की कोशिश की जा रही है। 21 मई की सुनवाई में मोदी शाह की तरफ से पेश वकील ने कहा कि वक्फ इस्लाम का जरूरी यानी अभिन्न हिस्सा नहीं है। ये बहुत बड़ा और सफेद झूठ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया। ये खतरनाक है, भ्रामक है और गुमराह करने वाली दलील है। तुषार मेहता ने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वक्फ नहीं कर पाते हैं तो क्या वो मुसलमान नहीं रहेंगे? इसी आधार पर यह परीक्षण किया गया कि क्या कोई प्रथा आवश्यक धार्मिक प्रथा है या फिर नहीं।
उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म में चैरिटी करना जरूरी नहीं है, इसी तरह इस्लाम में भी वक्फ जरूरी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बाय यूजर मौलिक अधिकार भी नहीं है, ये 1954 के कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है और इससे पहले बंगाल एक्ट में भी इसका जिक्र था। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी अधिकार अगर विधायी नीति द्वारा दिया गया है तो उसे सरकार द्वारा छीना जा सकता है। ये पूरी तरह से तानाशाही वाला अंदाज दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास में पूर्ण बहुमत हो तो जैसा सरकार चाहे वैसा कानून पास करवाकर अपने मंसूबों को कामयाब कर सकती है, मगर ओवैसी जैसा कोई शख्स प्रधानमंत्री बन जाए तो वो मुसलमानों के हिसाब से सारे कानून बना लेगा। इसी तरह की तर्कहीन बातों के जरिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई। वक्फ एक चैरिटी है, वक्फ एक धार्मिक अर्पण है। इस्लाम में वक्फ का मतलब है कि कोई चीज अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी जाती है और वो हमेशा फिर वक्फ ही रहती है। उसका मालिकाना हक कभी भी नहीं बदलता है, उसका उपयोग किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकता। और मस्जिदों की मिसाल भी दी जा सकती है कि एक बार जो जमीन मस्जिद के लिए दी गई है वो हमेशा के लिए मस्जिद ही रहेगी, उसको खुद दान करने वाला भी वापस नहीं ले सकता। तुषार मेहता ने जो दलीलें दी कि दान अमीर ही कर सकता है, इसलिए जो गरीब है वो दान नहीं कर सकते हैं, वो भी मुसलमान रहेंगे या फिर नहीं, तो इसका मतलब वक्फ इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल बेबुनियाद दलील है। ज़कात के तहत हर मुसलमान जो सक्षम है वो अपनी संपत्ति का 2.5% गरीबों को देता है, मगर वो ज़कात केवल उन पर फर्ज है जो सक्षम हैं। गरीबों पर ज़कात लागू नहीं होती है, वो ज़कात लेने के हकदार होते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ज़कात इस्लाम का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक इसी तरह वक्फ भी इस्लाम का हिस्सा है और जरूरी हिस्सा है, धार्मिक दायित्व भी है। दोस्तों, इस तरह की कमजोर, गुमराह करने वाली और गैर तार्किक दलीलों से सुप्रीम कोर्ट को दबाने की कोशिश की गई। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे क्या रुख अपनाता है, क्योंकि आज भी वापस से इस पर सुनवाई होनी है और सुनवाई अगर कहा जाए तो शुरू भी हो चुकी है। 20 अप्रैल को 5-6 घंटे की सुनवाई हुई। इसके अलावा 21 मई को 5-6 घंटे की सुनवाई हुई और आज वापस से सुनवाई की गई। यानी सीजेआई गवाही जो है वो भरपूर जो है गौर इस पर किए हुए हैं और दोनों के तर्क वितर्कों को जो है सुन रहे हैं। और ये देखा भी गया है, तुषार मेहता से तर्क वितर्क करते हुए खुद सीजेआई दिखाई दिए। उन्होंने यहाँ पर ऐसे ऐसे सवाल यहाँ पर दाग दिए कि तुषार मेहता जो है वो खुद हक्का बक्का रह गए। और पहले ही एक फैसला सीजेआई गवाही जो है बीजेपी के खिलाफ दे चुके हैं। सीजेआई बनने के बाद में तो बीजेपी में एक हड़कंप है, एक भगदड़ है। उनको ये उम्मीद है कि अगर ये बिल रद्द हो गया तो आखिर कैसे नाक बच पाएगी, क्योंकि इस बिल पर एड़ी चोटी का जोर जो है वो बीजेपी ने लगा दिया। और अगर वो भी रद्द हो जाएगा तो एक सवाल ये भी बनता है कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रद्द कर देगा तो यहाँ पर एक अध्यादेश लाकर इस बिल को पलटने की कोशिश भी की जाएगी या फिर नहीं। फिलहाल देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि आखिर आज की सुनवाई में क्या होता है। क्या आर पार का फैसला करने के मूड में बीआर गवाही आ गए हैं या फिर सुनवाई को थोड़ा और टाल सकते हैं, थोड़ा समय दोनों पक्षों को दे सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।